गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ और सोचता हूँ रोज़ की मैं वीडियोस बनाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता। बट अब से पूरी कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियोस बनाऊँ। और मुझे आप बताना कि आप लोगों को शॉर्ट टर्म स्टॉक्स चाहिए या फिर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस चाहिए रोज़। मैं वैसे ही वीडियोस फिर आपके लिए बना दूंगा। आज पहली वीडियो है तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस तो सभी बनाते हैं, हर दूसरा बंदा यूट्यूबर यही कर रहा है। तो मुझे लगा कि मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बताऊं, और स्टॉक्स में ट्रेड करना सेफ भी होता है। बाकी आप लोग मुझे बताना, अगर आपको वही चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी, तो फिर मैं वही बना दूंगा। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, दो स्टॉक्स बताऊंगा शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक दिन से लेकर एक महीने तक के लिए होल्ड भी कर सकते हो, और टारगेट के लिए। और आप एक दिन में भी अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। और दूसरा जो मैंने थंबनेल में आपने देखा ही होगा, एक गलती से एक ट्रेडर को देने पड़ गए 5 करोड़। तो सबसे पहले उसी गलती के बारे में आज बात करते हैं। हालांकि मैं उसे गलती नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ग्लिच भी है, जिसकी वजह से उस बेचारे को 5 करोड़ रुपए का चूना लग गया। और इस पर एक्सचेंजेस को कुछ करना चाहिए, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ पैसे ठगे जाते हैं लोगों से चार्जेस के नाम पर, लेकिन उनकी कोई सहायता नहीं होती है, आप सबको पता ही है। तो चलो सबसे पहले मुद्दा जो है उसी पर बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप देखोगे, सबसे पहला ये जो आइडिया का आपको कॉल ऑप्शन दिख रहा है 9 रुपए की कॉल, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मिनिमम जो बिड है वो 5 पैसे से लेकर 15 पैसे तक की बिड दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हो, मैं आपको ये हाईलाइट करता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये देख रहे हो। दूसरा जो सेलर है, मैक्सिमम जो बैठा है वो मिनिमम 20 से लेके 40 पैसे तक मैक्सिमम बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि एक बंदे ने, एक ट्रेडर ने आज सुबह एक वो ट्रेड ले रहा था, 10 पैसे पर वो ऑर्डर लगा रहा था, यानी 10 पैसे पर मतलब 0.10, ये हो गया 10 पैसे। और एक होता है बिना, अगर आप पॉइंट हटा दोगे, अगर आपने पॉइंट हटाया तो ये हो गया 10 रुपीज़। तो उस बंदे ने गलती से पॉइंट हटाकर, या फिर जो भी उसकी गलती हुई, उसको फैट फिंगर की वजह से हुआ, जैसे कि न्यूज़ में बता रहे थे, तो वो जो था उसका ऑर्डर 10 रुपये पर जाके एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे आप एक बात बताओ, इतना तो छोटे से छोटे ट्रेडर को भी पता होगा, सबको, जो नए ट्रेडर्स हैं, छोटे से मेरा मतलब है बिल्कुल जो न्यूबीज होते हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप उनकी भी बात करोगे, उनको भी पता होगा कि यार, अगर हमारे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ जो बिड है 15 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, अगर उस बंदे ने गलती से 10 रुपये पर लगा भी दिया ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, अगर उसने लगा भी दिया, तो मुझे ये बताओ कि उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो कैसे गया, मुझे ये बताओ। यहाँ पर 10 रुपये पर, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द लिमिट हो गया। अगर अब मैं आपको करके भी दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाऊं, तो ये देखो, ये, सॉरी एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर आपको बाय करके दिखाऊं 10 रुपये पर, ये 10 रुपये, हालांकि अभी मार्केट क्लोज है, बट सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। अभी तो खैर ये नहीं बता रहा, अगर मार्केट ओपन होती ना तो ये ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता, ये बोलता आउट ऑफ द रेंज। लेकिन ये ऑर्डर उसका एग्जीक्यूट हो गया, और वो जो 5 लाख का माल वो बेचारा ले रहा था, वो सीधा 5 करोड़ रुपए में बाय हो गया। मतलब ये कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, ये उसके साथ क्या हुआ है। और एक्सचेंजेस को मुझे लगता है उसका पूरा पैसा वापस कराना चाहिए। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, अगर 10 रुपये का गलती से आपने बाय कर भी लिया, आप समझो, मतलब आपने बिड लगा दिया, तो वो एग्जीक्यूट कैसे हो गया ऑर्डर, जब कोई सेलर 10 रुपये पर है ही नहीं। सेलर मैक्सिमम 40 पैसे पर है, 60-80 पैसे पर होगा उस टाइम सुबह सुबह में, लेकिन 10 रुपये में हो गया। बट ठीक है, ये मुझे आपको बताना था कि मार्केट में हमारी कुछ भी हो सकता है। और अगर यही किसी और कंट्री में होता तो उसकी पूरी हेल्प की जाती है, ट्रेडर की, इन्वेस्टर की, जो भी था वो। ठीक है, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, न्यूज़ में देखिए, न्यूज़ तो आपको बता रहा हूँ, मैं टीवी में देखा तो इस न्यूज़ को। तो दोस्तों, आप लोग भी बहुत होशियार रहा करो ट्रेडिंग करते टाइम। ट्रेडिंग में 1 सेकंड के अंदर आप, मतलब एक इंसान बर्बाद भी हो सकता है और बहुत सफल भी हो सकता है। लेकिन सफल आपको पता है कितने ही लोग होते हैं? 93% लोग तो लॉस ही कर रहे हैं। तो बर्बाद होने की जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमेशा ट्रेड जब भी करो बहुत ध्यान से करो। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने दो स्टॉक्स की तरफ, जो हमारे आज के दो स्टॉक्स मैंने चुने हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टॉक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कैम्स। अगर आप देखोगे कैम्स का चार्ट, इसको हम बड़ी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं।
तो दोस्तों अगर आप कैम्स का चार्ट देखोगे, ये अगर आप देखोगे ये डाउन ट्रेंड में है कैम्स, ठीक है। ये यहाँ से लोअर लोज का स्ट्रक्चर बना रहा था, और ये देखो, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ से ले सकते हो या यहाँ से भी ले सकते हो। ये यहाँ से अगर आप इसको लाइन को लोगे तो ये हमारा लोअर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखो, ये लोअर लोज। अब क्या है कि इसने यहाँ पर ना, मैं आपको ये क्या दिखाना चाह रहा हूँ, इसने यहाँ पर, मैं इसको हाइड कर देता हूँ दोस्तों। अगर आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे इसने एक स्विंग बनाया, ठीक है, इस जगह पे। और स्विंग बनाने के बाद आप देखोगे ये यहाँ से ऊपर गया, फिर ये ऐसे कंसोलिडेट होता रहा, फिर फाइनली इसने यहाँ पे जाके ब्रेकआउट दे दिया। तो अब इसमें बाय की सिचुएशन कैसे बन रही है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप देखोगे अब इसने जो ब्रेकआउट दिया है ना, अब हमारे पास दो सिचुएशंस बनती हैं। एक तो कल मार्केट ओपन होने के बाद ये जो इसका हाई है, हाई क्या है इसका, इस कैंडल का हाई है इसका 3203। अगर इसके ऊपर एक और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। टारगेट जो हमारा पहला रहेगा वो हमारा रहेगा ये वाला 3248.50। एक टारगेट हमारा रहेगा ये वाला, ये 3300 का, ये वाला टारगेट एक रहेगा हमारा। 3300 13 है, बट आप 3300 पकड़ना है, ये दो टारगेट के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे जब लोअर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा है तो आप देखो इसको अब जाना ऊपर चाहिए ऐसे, ये यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब ये यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ से वापस, ओके। तो अब आपको कैसे बाय करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। या तो अच्छा, एक और सिचुएशन है इसमें बाय करने की, वो मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। एक सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आपने कैंडल हाई के ऊपर बाय नहीं किया, लेकिन कैंडल ब्रेक हो गया, उसके बाद रिट्रेस कर रहा है, वो और सेफली आप बाय कर सकते हो। कैसे? ये यहाँ पे इस जगह पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा रहेगा इस कैंडल के नीचे का, ये वाला, ये यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के रखना, ये वाला, ठीक है। ये 3150 का क्लोजिंग कैंडल, जब कैंडल क्लोज हो जाए 3150 पर, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो दोस्तों। और हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा HBL इंजन। अगर आप देखोगे HBL इंजन, इसका भी सेम वही स्ट्रक्चर है। ये देखो आप, ये लोअर लोज बना रहा है, ये देखो। अब इसने यहाँ तक कंसोलिडेट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस ये देखो आप, यहाँ पे किधर गया। एक तो ये ड्राइंग्स ने मैं काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ लाइव, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ड्राइंग्स ढूंढने में और करने में। तो ये आप देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर फाइनली इसने ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पर। अब ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब अगर ये रिट्रेस करता है यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर ये रिट्रेस करता है यहाँ पे, क्योंकि अभी ऑन द स्पॉट बाय मत करना, अगर ये रिट्रेस करता है यहाँ तक आता है, यहाँ तक, फिर ये ऐसे जाएगा ऊपर, तो आप ये वाला बाय कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं दोनों कंपनियों के, कैम्स का भी और HBL इंजन का भी। और अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है। तो आप इसको रिट्रेस करने पर यहाँ करीब 445 446 के पास बाय करके टारगेट आपका रहेगा 480 का, ये 475 टू 80 का ये टारगेट रहेगा, यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस कैंडल के नीचे का, ये वाला, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस है आप देखो, और 1:3 का टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या है? 439 का, दैट्स इट। और 445 के पास, 446 के पास बाई करना है। देखो ये सब तो बात की बातें हैं, ज़रूरी ये होता है कि आपको जो स्टॉक्स बताए जा रहे हैं, जो आपको एनालिसिस बताई जा रही है, क्या वो कारगर है, वो काम कर रही है। अगर वो कर रही है तो आप चैनल को प्यार देना,
नहीं कर रही है तो मत देना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस मतलब आपको स्टॉक्स पर ही वीडियो चाहिए रोज़, कोई 2 स्टॉक्स आपको रोज़ चाहिए, इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस चाहिए। तो चलो दोस्तों, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।